हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। तो आज हम कंपनी सर्च कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने अशपुरी गोल्ड की थी, आज करते हैं हम बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। जैसा कि ये 1843 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, और करंट प्राइस 130 है, 130 रुपये। हाई गया है 147, और 72 रुपये 50 पैसे इसका लो है। ये कंपनी क्या करती है? बिग ब्लॉक कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि बनी थी ये कंपनी। और ये आपकी मार्केटिंग, ये आपकी जैसे ईंटें होती है ना, उस तरह का ये कंक्रीट बनाती है, जो कि नेक्स्ट ब्लॉक के नाम से है। ठीक है जी। और ये सूरत में इसका हेडक्वार्टर है जी। अगर इससे ज़्यादा आपने डिटेल जानी है तो आप कंपनी की साइट पे जाके जा सकते हो। प्लस इसका स्टॉक पी है 66.30, जो कि हाई लेवल पे है, कम होना चाहिए। 20 के आसपास हो तो अच्छी बात है। बुक वैल्यू है 7.35, डिविडेंड यील्ड 0.31, ROC 24, ROE 34.2, जो कि अच्छी बात है, अच्छे हैं। फेस वैल्यू 2 की है जी। एक साल में इसकी परफॉर्मेंस, इसका ग्राफ ऊपरी जा रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप मानोगे 70-80 रुपये से एक बार डाउन गया, उसके बाद ये कॉन्टीन्यूसली अपवर्ड में है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इसका एक महीने का चार्ट देखेंगे तो एक महीने में भी ये अप है, 6 महीने में भी अप है, एक साल में तो मैंने आपको बता ही दिया अप है, 3 साल में भी अप है, 5 साल में भी अप है, एंड अब 10 ईयर 2016 से भी ये हमेशा डाउन से अपवर्ड ही गया है, जो कि अच्छी बात है। हमें वो ही शेयर लेना चाहिए सर मेरे दोस्तों, जिसका हमेशा अपवर्ड ट्रेंड हो। हमेशा वो डाउन आता है, फिर अप, डाउन अप, डाउन अप। ठीक है। हम जो भी वीडियो आपको दिखाते हैं, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसको कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझें। आपको अपनी बाइंग और सेलिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लेना चाहिए। तो फर्दर आगे हम चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। कंपनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि 88.7 CGR से 5 साल में कंटिन्यू, अच्छी बात है। और कंपनी की ROE का मतलब होता है जैसे भी टोटल कंपनी की जो इक्विटी है उस पर वो कितना कमा रही है, 40 रुपये 60 पैसे ROE, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टॉक ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये 17.3 पे, जैसे इसकी PE भी हाई थी, और इसका जो बुक वैल्यू है उससे 17 गुना ज़्यादा ये वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, जो कि इतनी हाई वैल्यू है। वैसे ज़्यादा वैल्यू पे शेयर को नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी। आगे जैसे इसके डेब्टर डे भी इंक्रीज हो गए हैं, जैसे पहले 63.30 थे, अब 78.30, जो कि कम होने चाहिए, अब ये बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, इसका कंपैरिजन इन्होंने अलग अलग किया है, जैसे HIL से किया है, रैमको से किया है। इसकी मार्केट कैप यहाँ पे PE आ गई, ये मार्केट कैप है, और ये डिविडेंड यील्ड है, ये नेट प्रॉफिट क्वार्टर वाइज है, और वेरिएशन है इसमें कि क्या कुछ वेरिएशन हुआ है। ठीक है जी। आगे ये सेल्स देखो इसकी कंटिन्यूसली, पहले 28 करोड़ के आसपास थी, फिर 41, 52, 55, 48, 49, 46 यहाँ पे डाउन हुई, ये फिर बढ़ गया 58, 61, 67, और जो कि ये अभी जून 24 तक है। हम देखते हैं कि भी 2021 में अगर ये 28 करोड़ का काम करता था, अब ये मार्च में आके अप्रोक्सीमेटली 67, यानी कि इंक्रीज़ है। इंक्रीज़ का मतलब जो भी कंपनी ग्रोथ करेगी, अगर उसकी सेल बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा।
अब हम प्रॉफिट देखते हैं इसका। पहले 10.6 था, फिर 13 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, अच्छी बात, 28 हो गया, उससे भी अच्छी बात, 26, 22, ये कम हो गया भाई, ये 25 आ गया, फिर 26 एंड कंटिन्यूस। अब थोड़ा डाउन है, बट कंपैरिजन करें अभी इसकी सेल बढ़ रही है प्लस प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अभी आने वाला हो सकता है भी इसका टाइम अच्छा हुए। ठीक है जी। इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए कि इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा अगर उसने लोन लिया है, लोन उसका कम होना चाहिए। ये थोड़ा बढ़ रहा है, चलो उसने कंपनी ने अगर आगे प्रोग्रेस करना है उसके लिए इसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो अपना इंटरेस्ट पे काम करेगी। इसके बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट भी इसका पहले 1 करोड़ था, फिर 4 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ, 5, ये कम आ गया थोड़ा, फिर 8, 8। अब ये तो जून का ना, इसलिए ये अच्छा बढ़ रहा है, इंक्रीज वाला है, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब अच्छी बात है। EPS भी इसका इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, जो कि अच्छी बात है। ऐसे ही अब हम साल पहले हमने देखा था क्वार्टर वाइज का मतलब कि 3 महीने से महीने तक। ठीक है, अब हम देखते हैं साल वाइज। अभी 1 साल से दूसरे साल तक इसमें क्या प्रोग्रेस है। सेल जो कि पहले 100 करोड़ थी, फिर 119 करोड़, 103 करोड़, 175 करोड़, 200 करोड़, 243 करोड़ एंड अब ये TTM का मतलब होता है ट्रेडिंग 12 मंथ। अभी जो हमारा ये फाइनेंशियल चल रहा है, इसमें अब तक उसने 240 करोड़ का धंधा कर लिया है, यानी कि उसने इतना सामान बेच दिया कंपनी ने। इसमें उसने प्रॉफिट कमाया था 7%, इसमें 9%, फिर 12%, फिर 15, 25 एंड 23 एंड सो ऑन। अब 22 है फिलहाल। हम देख रहे हैं कि भी उसकी सेल भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसका धंधा तभी बढ़ेगा ना, अगर हम कोई दुकान लगा रहे हैं, हमारा सामान आएगा, हम बेचेंगे, उसमें साथ में साथ प्रॉफिट भी कमाएंगे, तो हमारी बात अच्छी बात है, जो कि हमें आगे बिजनेस में और अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास हम सामान बेचेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, जितना अधिक पैसा आएगा हम इतनी अच्छी और आगे दुकान चलाएंगे। ठीक है जी। ऐसे इसकी EPS भी, अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेचुरली EPS भी बढ़ेगी। अब देखो पहले माइनस में थी, ये 0.7 और ज़्यादा बढ़ गई, फिर 1.4 होगी, 2.14 होगी, 2.18 होगी एंड ये करंटली चल रही है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है जी। इसकी बैलेंस शीट देखो, रिजर्व, इसने इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल इस अभी इसने एज इट इज़ है, जो कि अच्छी बात है। बोरिंग यहाँ पे 52 करोड़ थी, फिर 54, 61, 47। अब इसकी बोरिंग बढ़ रही है, जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, बोरिंग का मतलब है इसने उधार लिया है बैंकों से, जो कि एक अच्छी बात तो नहीं कह सकते। जैसे ही कंपनी का अगर ब्याज, हम किसी से लोन लेंगे तो उसका ब्याज भी बढ़ेगा, और कंपनी को जैसे जैसे ब्याज भी जाएगी वो, या अपना जो लोन जितना अधिक लेगी, तो उसके लिए इन फ्यूचर फिर अगर मान लो कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको फिर दिक्कत आ सकती है। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। अभी कंपनी का बोरिंग नहीं बदलनी चाहिए। बोरिंग मतलब उधार, किसी से हम उधार लेंगे तो अगला पैसे वापस लेगा ना हमसे, प्लस उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हमें, इसलिए हमें उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही कंपनी को करना चाहिए, उधार कम करे और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे। आगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो अभी वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों, अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम। जैसे पहले 4 करोड़ था, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, 24 को बोलते जी, अच्छी बात है। इसकी बात 32 हो गया एंड अभी 20 है, जो कि अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट, अभी उसने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट में जो की है अपनी, उस पर वो कितना कमा रही है एक्टिविटी में, कहीं वो प्लस हो जाती है, कहीं माइनस हो जाती है, 100 है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आगे कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है। ये पहले नहीं बच रहा था, बच रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर डाउन चला गया, फिर पॉजिटिव, कभी प्लस माइनस। ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। अभी बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है वैसे,
डेप्टर डेज भी इसके